इंडियन रेलवे, जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 जब भारत में इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई और बॉम्बे के बोरीबंदर से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक पहली ट्रेन चलाई गई। ये वो दौर था जब ट्रेन को स्टीम इंजन से चलाया जाता था। दुनिया में इंडियन रेलवे चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। शायद इसीलिए पूरे भारत में 7,335 रेलवे स्टेशन है। हालांकि वक्त के साथ साथ इंडियन रेलवे ने भी करवट बदली और अपने नेटवर्क में कई सारे सुधार किए। अब 1947 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत तो हो गया, पर देश दो हिस्सों में बंट गया। इससे रेल लाइन भी काफी अफेक्ट हुई, क्योंकि 40% से ज्यादा का रेल नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसके बाद 1950 और 51 के बीच रेल नेटवर्क जोन में बंटना शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। नाम था समझौता एक्सप्रेस, अमृतसर और लाहौर के बीच। लेकिन इंडियन रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था और 1952 में 6 जोन के साथ शुरू हुआ जोनल सिस्टम, और 1954 में 3 टियर में रेलवे ने ट्रेन में सोने की सुविधा भी शुरू कर दी। इसके कुछ वक्त बाद भारत में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1825 में पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली, स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। इसके बाद लोग वहां ट्रेन का इस्तेमाल आने जाने के लिए करने लगे। 1832 आते आते ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में ट्रेन चलाने के लिए दक्षिणी भारत से ब्रिटिश ऑफिसर के पास एक प्रपोजल आता है कि भारत में भी ट्रेन चलाई जाए। लेकिन उस वक्त ये बात आई गई हो गई। इसके कुछ वक्त बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए तो उन्होंने भारत में ट्रेन चलाने का फैसला किया, और ऐसे करके शुरू हुआ भारत में ट्रेनों का सफर। और तब से लेके आज तक भारत में रेल नेटवर्क काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो भारत को एक नई तस्वीर देने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं RRTS कॉरिडोर की। ये इंडियन रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके चर्चे चारों तरफ है। वजह है इसका नाम, यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए आप दिल्ली से मेरठ सिर्फ 60 मिनट में पहुंच सकते हैं, वो भी 73 किलोमीटर के सफर में। ये एक 82 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर होगा। हालांकि जून 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल NCRTC ने आम लोगों के लिए मेरठ साउथ RRTS स्टेशन की शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर अब दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 42 किलोमीटर हो चुकी है। अब गाजियाबाद में साहिबाबाद और मेरठ में साउथ मेरठ तक टोटल 9 स्टेशन कनेक्ट हुए हैं। खास बात यह है कि नमो भारत ट्रेन सर्विसेज शुरू होने से दोनों जगहों के बीच का वक्त काफी कम हो जाएगा। वैसे यह RRTS 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में NCRTC करीब 30,274 करोड़ यानी 3.8 बिलियन खर्च कर रही है। इस प्रोजेक्ट की एक बात और है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। इसके जरिए चलने वाली ट्रेन मेट्रो या फिर पटरी पर चलने वाली ट्रेन से काफी अलग होगी, और इस ट्रेन के फीचर्स भी बाकी ट्रेनों से काफी अलग होने वाले हैं। अब जैसे जैसे इंडिया का रेल नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, तो इसे देखते हुए स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि जब आने वाले वक्त में सभी स्टेशन की सूरत ठीक उसी तरह बदल जाएगी जिस तरह इनके नामों को बदला जा रहा है, जहां सभी पैसेंजर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इन सभी स्टेशंस को रीडेवलपमेंट के दौरान अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड में जोड़ा जाएगा, यानी इन रेलवे स्टेशन के अंदर ही मेट्रो, बुलेट ट्रेन और इसी के साथ ही बस और टैक्सी की सुविधा भी मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें कि ये सारा काम ABSS यानी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, और इस स्कीम के तहत 1309 स्टेशन को रीडेवलप करने की कवायद शुरू की जा रही है। इस प्रोग्राम के अंदर मॉडर्न वेटिंग लाउंज, बेटर एक्सेसिबिलिटी फीचर और डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाया जा रहा है। साथ ही सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ इको फ्रेंडली सिस्टम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की। ये प्रोजेक्ट मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसका अब तक 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर रूट पर हाई स्पीड ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, और इस दौरान 12 स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी। वहीं पीक आवर्स में 20 मिनट और नॉन पीक आवर्स में 30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के साथ हर दिन सिर्फ एक डायरेक्शन में 35 ट्रेनें चलेंगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम 2017 सितंबर में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ था, और इसे शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने। साथ ही इस कॉरिडोर की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से एलिवेटेड होने वाला है। साथ ही ये कॉरिडोर अंडरग्राउंड और अंडर सी टनल भी होगा, यानी कि पानी के अंदर बुलेट ट्रेन के लिए टनल को बनाया जा रहा है, जिसमें कई रूट के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। वैसे इस कॉरिडोर से बाहर का नज़ारा काफ़ी शानदार होने वाला है। और अब बात भारत में इस वक्त सबसे खास ट्रेन वंदे भारत की,
जो हर भारतीय की पहली पसंद बनी हुई है। वजह है इस ट्रेन की रफ्तार। 15 फरवरी 2019 वो तारीख थी जब वंदे भारत को पहली बार लोगों के लिए चलाया गया था। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी। इसकी स्पीड के साथ ही इसमें मिलने वाली सुविधाओं से लोग काफी अट्रैक्ट हुए। हालांकि पहले इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद इसका नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त भारत में टोटल 51 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हालांकि आने वाले साल 2025 तक वंदे भारत के थर्ड वर्जन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि इन सभी ट्रेनों से काफी हाईटेक होने वाली है। इसके लिए 120 ट्रेन सेट मंगाए जा सकते हैं, जिसमें 16 कोचेस लगे होंगे। वहीं इन्हीं में से 80 ट्रेन ऐसी होंगी जिनमें 24 कोचेस हो सकते हैं। और अब बात हाइड्रोजन ट्रेन की। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने नाम दिया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ये एक ऐसी ट्रेन होने वाली जिसे चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिस तरह से ट्रेन को अब तक डीजल से चलाया जाता है, उसी तरह से ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलाई जाएंगी। वैसे ये ट्रेन साल 2024 के अंत तक या फिर इसके अंदर शुरू हो जाएगी, जिसे हरियाणा के जिंद और सोनीपत रूट पर चलाया जाएगा। हालांकि इसका ट्रायल 2024 के मार्च में ही किया जा चुका है। असल में इस ट्रेन को चलाने का मकसद देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। वैसे क्या आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल को पानी से बनाया जाता है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन एक प्रोसेस के जरिए पानी में से सिर्फ हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल इस ट्रेन को चलाने के लिए किया जाएगा। वैसे इस फ्यूल को बनाने का तरीका काफ़ी अलग है और इसे समझाने के लिए अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में भी इन डिटेल समझा सकें। वैसे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काफ़ी ध्यान दे रहा है। दरअसल जिन ट्रेनों को डीजल से चलाया जाता है, अब धीरे धीरे उन सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, जिससे डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन कम हो जाएंगी और इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद से फ्यूल में खर्च होने वाले खर्चों में तगड़ी कमी आ जाएगी। इससे इंडियन रेलवे का भी काफ़ी फायदा हो सकता है और इसीलिए इंडियन रेलवे दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे बनाने के गोल पर काम कर रही है और आने वाले 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। वैसे एक अनुमान के मुताबिक इसके लिए लंबे वक्त से काम किया जा रहा है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडियन रेलवे ने अभी तक ब्रॉडगेज लाइन पर करीब 94% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है, जो वाकई काबिल तारीफ है। अब बात करेंगे अपने लास्ट प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा, जिसके लिए खास तरह के ट्रैक तैयार किए जाएंगे, क्योंकि अब तक पैसेंजर और मालगाड़ियां दोनों एक ही तरह के ट्रैक पर चलती हैं, जिसकी वजह से कई पैसेंजर ट्रेनें लेट हो जाती हैं और इससे लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद आपको आने वाले वक्त में इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थे इंडियन रेलवे के वो 7 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनमें से कुछ फायदा आपको इस साल मिलने वाला है और कुछ आने वाले सालों में मिलेगा। वैसे आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट का ज़्यादा इंतजार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।